once again welcome back after a break. कोविड ने बहुत सारी चीज़ों पे रुकावट डाल दी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वाकई दाद देने की बात है कि कुछ अभी भी इदारे ऐसे हैं जो इस दौर में भी उन्होंने अपना जो काम है वो चलता रखा और कायम दायम रखा और बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। और सिर्फ इसी वजह से नहीं कि आपका काम रुक जाएगा, बल्कि उनको ये भी समझ में आता है कि कितनी रोज़गार जुड़ी होती है किसी एक इदारे के साथ और कितना मुश्किल होता है कि आप एक जगह एकदम से स्टॉपेज लगा दें। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपका हेड ऑफ द फैमिली जैसे कहते हैं ना, उसका स्ट्रॉन्ग होना, डिसीजन मेकर होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसीलिए आज हमने एक ऐसे डिसीजन मेकर को यहाँ पर दावत दी है जिससे एक इदारा मुंसलिक है और वो उस इदारे को इतने बाखूबी चला रही हैं और उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि अगर हम कुछ करना चाहें दिल से तो हम कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी हर्डल्स आए और कोई भी वबा आ जाए, लेकिन हमें इस तरह से नहीं रोक सकती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी वेरी वेल नोन डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स डॉक्टर फौजिया सईद की। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नहीं जी, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर एंड वाकई मुझे बहुत ऑनर फील होता है आप जैसे खातून को यहाँ पर देखकर, क्योंकि आप एक मिसाल हैं आने वाली जनरेशन के लिए। और कहते हैं ना कि जी मोटिवेशन पैदा होने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए कोई एक चीज़ ठोस एग्जाम्पल होनी चाहिए आपके सामने, वो आपने कायम की हुई है। थैंक यू सो मच। आई हैव अ टीम एंड आई थिंक देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग दिस वर्क। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि मैं खुद इसलिए बेचैन हो रही हूँ कि कोविड ने बहुत सारे इदारों के ऊपर जो है वो ठप्पा लगा दिया कि जी 50% जो है वो लोग अपनी जॉब से चले गए, सैलरीज नहीं मिल रही, फिर बंद हो गए, किस तरह से चलाएं, किस तरह से उसको काम कर रहे हैं। लेकिन आपने अपने इदारे को बंद होने नहीं दिया और वैसे ही वो रवां दवा रहा। तो क्या कोई हर्डल्स पेश आई आपको, या ये जो फैसला आपने लिया ये किस तरह से लिया? देखिए, एक तो ये है जैसे कोई भी वबा आ जाए तो अस्पताल बंद नहीं हो सकते। यस। कुछ ऐसे क्रिटिकल इदारे होते हैं, तो मैं समझती हूँ कल्चर भी ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोगों की होप के साथ जुड़ा होता है, वो उनकी स्पिरिट के साथ जुड़ा होता है। और अगर आप उनको इस वबा में अकेला छोड़ दें तो, और फिर ये इतना होम बाउंड करके रखती है, घर में बंद। हमारे तो बड़े सोशल लोग हैं और बड़े ओरल लोग हैं, तो वो जब बातचीत ना करें तो उनको मुश्किल हो जाती है। तो नेट तो जो भी जिसने भी टीम ने बनाया नेट, उसको हम बड़ी दुआएं देते हैं, लेकिन फिर भी जब तक ये कल्चरल एक्टिविटी ना रहे तो लोगों का दिलजोई कह लो, उनका एक स्पिरिट है और बीमारी से लड़ने के लिए भी आपको स्पिरिट चाहिए होता है। सही। सो इसलिए ये तो हम बड़े क्लियर थे कि हमने बिल्कुल अपने कहते हैं ना फ्रंट सफ़ों में रहना है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया ऑनलाइन चीज़ों के साथ और बहुत जल्द हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आए और बिजी रखने के लिए छोटे छोटे कॉन्टेस्ट शुरू किए। अच्छा। शॉर्ट फिल्म्स के कॉन्टेस्ट, गाने के कॉन्टेस्ट। फिर हमने अपनी आर्काइव से चीज़ें पुरानी निकाल के डिजिटली डालते रहते थे, उसको भी हमने होम बाउंड सर्विस का नाम दिया। अच्छा अच्छा। सो इस तरह से हमने एंगेजमेंट रखी। सच क्रिएटिविटी। फिर फौरन ही हमने लाइव कॉन्सर्ट शुरू किए मुख्तलिफ जगह से, जो हमें फ़ोन के ऊपर फिर आर्टिस्ट अपने घर से ही, अच्छा, वहाँ कॉन्सर्ट होता था कोहाट में, कहीं थर में, और वो फिर फ़ोन से हमने उनको सिखाया कि किस तरह लाइव जाना है। अच्छा। तो वो हम लाइव जाते रहे अपने चैनल से, अपने PNCA के, वो एक्सपेरिमेंटेशन होती रही। फिर हमने सोचा कि ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, जाने नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल। तो वही वाली बात है ना, शॉर्ट टर्म से फिर हमने कहा काम नहीं चलेगा तो हम अब लॉन्ग टर्म थोड़े शुरू करें। क्योंकि सब लोग कहते तो हैं न्यू नॉर्मल और हमारा मानने को दिल नहीं करता। लेकिन फिर हमने ज़रा धौंसू किस्म के प्रोग्राम्स जिनको कंसीव ही आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं, जिनमें से हमने एक टैलेंट हंट शुरू किया हुआ है जो म्यूज़िक का प्रोग्राम है। सारे पाकिस्तान से लोग पोस्ट करते हैं उस पर, यंग लोग खासतौर पे 13 साल से 8 साल से लेके 40s तक। इस बात में तो कोई शुबा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की किसी तरह से कमी नहीं है। दैट्स ट्रू, ये तो है, खजाना है एक भरपूर कि अगर हम हंट करने निकले तो हमें हर छोटे कस्बे से भी ऐसा ऐसा टैलेंट नजर आ जाएगा कि हम हैरान रह जाते हैं। बल्कि कस्बों में ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो वो जरा आपको रॉ टैलेंट नजर आ जाता है। तो इस किस्म की चीजें जो कंटिन्यूसली इस वक्त भी हमारी चल रही हैं,
वो प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि जो फिजिकल हो उसको हमने शिफ्ट किया हो डिजिटल, बल्कि वो कंसीव ही ऐसे किया है कि वो डिजिटल हो। इसी तरह आगे चल के फिल्म के 1-2 प्रोग्राम्स की मैं बात करूंगी कि जो कंसीव ही ऐसे हुए हैं, बहुत ही ग्रैंड किस्म के और बड़े वेट वाले प्रोग्राम्स हैं जो ट्रेनिंग के हमने कंसीव ही फिर वो डिजिटल उस पे किए। तो अभी ऐसा ही फिर एक और मजे की बात बताऊं कि हमने अपने प्रोग्राम्स शाम को जरा लेट करने शुरू किए ताकि हम इंटरनेशनल ऑडियंस एंगेज कर लें, क्योंकि अब हम डिजिटल थे तो हम हॉल से बाहर आ गए थे। एग्जैक्टली अब बाउंड्रीज इतनी ज्यादा लिमिट नहीं थी। और फिर अचानक इतना अच्छा लगा कि हमने जिस तरह सबिया खानम को ट्रिब्यूट दिया, तो उनकी फैमिली न्यूयॉर्क में है, हमने उनको वहां से लिया, किसी को कराची से लिया, को उनके डायरेक्टर्स को लिया, इस तरह से एकदम से हम इकट्ठा कर लेते थे। तो मेरे ख्याल से देखा जाए जहां कोविड पे लोग परेशान हो रहे थे, कोविड ने काफी नई नई चीजें भी एज अ ब्लेसिंग्स भी हमें मिल गई कि हमारा दिमाग और ज्यादा फार चला गया, हम और मजीद क्रिएटिव हो गए और ज्यादा हमें पुश किया ना, क्रिएटिव होने पे पुश किया। So, वैसे PNCA जो है वो विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिल्म और फ्रैंकली हर तरह के आर्ट्स के साथ डील करता है, तो इसलिए हमें वो सारी चीजें जरा देख के रखनी पड़ती हैं। फिर इस तरह के इदारे की हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह बाहर जब आप निकलें तो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। अगर आपको इस तरह का सुकून नहीं मिलेगा इस तरह के आर्ट के ज़रिए या इस तरह के कुछ इवेंट्स के ज़रिए, तो मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो एक स्पिरिट है, नेशनल स्पिरिट, और जिसमें हम अपनी डाइवर्सिटी को भी एक्नॉलेज करते हैं और सबको इकट्ठा भी रखते हैं। बिल्कुल। फिर हमने थोड़ी सी ऐसी पाबंदी आई, ज़रा सी खुली, बल्कि तो हमने आउटडोर पे हम चले गए। अच्छा। लाइवलीहुड का बहुत बड़ा इशू है आर्टिस्ट का, चाहे वो हम क्राफ्ट्स पीपल देखें, चाहे वो हम म्यूजिशियंस देखें या विजुअल आर्टिस्ट। तो फिर हमने अपने गार्डन्स में, बाहर, इवन मार्केट्स को हमने इंक्लूड कर लिया अपने वेन्यूज़ में। तो हमने इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको हमने मार्केट्स में बिठाना शुरू किया। जब जरा सा खुला माहौल। तो इस वजह से कि लाइवलीहुड उनको भी चाहिए। बिल्कुल। फिर वो उनको हम आवाम के पास ले आएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने उनको कहा कार्ड्स अपने रखो, जो पास आए उसको दो, ताकि तुम्हारी रोजी आगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह सीनियर लोगों ने भी बड़ा पार्टिसिपेट किया। क्या बात। म्यूजिशियंस जो मेरा नहीं ख्याल था कि मार्केट में वो एग्री करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी ये तहरीक है, ये वापस हमने म्यूजिक को आवाम में लेकर जाना है, तो इस तहरीक का हिस्सा हम भी बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के इनिशिएटिव्स हमारे अच्छे रहे। अब फिर जो जरा माहौल खुलने लगा है, तो हम शायद फिर अपने म्यूजिशियंस को बाहर से फिर संडेज को हमने शुरू किया एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मार्केट। अच्छा। वो बड़ा हम बाजार लगाते थे, उसमें जो स्कल्पचर बनाने वाले हैं, पेंटिंग्स करने वाले हैं, वो अपना प्रोडक्ट्स लेकर आए थे, बिकॉज हमने उनको लोगों के करीब करना था। अभी हम एक शुरू करने वाले हैं वीलॉग्स। वो जो पेंटर्स हैं ना, उनको डिफरेंट शहरों में हम वीकली वीलॉग्स करेंगे, जो अपने बारे में भी बताएंगे और जो उनकी पेंटिंग्स बिकने वाली हैं, जो वो शोकेस करना चाहते हैं, क्योंकि गैलरीज तो बहुत देर से बंद है। राइट। तो वो हम डिजिटली करेंगे। इस किस्म के आइडियाज हम लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि वही वाली बात है कि अब कोविड के साथ हमने चलना है, जीना सीख लिया है हमने। क्योंकि असल में हमारी सोच ये होती है कि चलो ये 1-2 महीने की बात है, उसके बाद हम दोबारा से अपने काम पे आ जाएंगे। लेकिन अब हमें तो पता ही नहीं है कि कोविड का दौर कब तक चलेगा, ये वबा कब तक चलेगी। तो अब हमें उसी के साथ रहकर, अपने दायरे में रहकर, अपने सारे SOPs को फॉलो करते हुए हर काम को आगे निभाना है। और यही हमारी, मेरे ख्याल से, एक सक्सेसफुल लाइफ की एक की हो सकती है। जो समझ ले उसका ताला खुल जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह से एक तवील अरसे से सिलसिला चलता आ रहा है आर्ट्स काउंसिल का। कितने लोग कहाँ से आए? क्या सिर्फ पाकिस्तान से ही महदूद थे लोग, या और कहीं से भी आए और अपना हुनर सीख कर चले गए, या सिर्फ इस्लामाबाद ही टेरिटरी थी जहाँ से लोग आ रहे थे? मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा इस मामले में पर्टिकुलर हूँ कि तमाम सूबे जो हैं वो शामिल रहे, सूबों के भी तमाम रीजन शामिल रहे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब नेशनल हो एक इंस्टीट्यूट, तो उसको नेशनल ही रहना चाहिए, उसको सिर्फ इस्लामाबाद सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। और यही सोचते हुए हमने बाकी के सूबों में हम ऑफिसेज भी खोल रहे हैं, और कराची और लाहौर में पहले भी था, अब हम कोयटा भी गए हैं, जामशोरों में भी एक खोला है, स्कर्दू में आगे जाके करेंगे, भी गिलगित में हमने खोला है। तो ये भी है, और बहुत सी जगहों के लोग
हम शामिल करते हैं अपने सही है। प्रोग्राम। तो जो अभी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक विजुअल हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूंगी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों के कुछ बातें हैं और वो बता रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं और पीएन से कुछ वो उन्होंने पार्ट बने हैं उसका, तो वो चल के देखते, फिर आप इलैबोरेट करती जाइएगा। आइए चल के देखते हैं। मेरा नाम फैसल मुराद है। मैं बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे फिल्म मेकिंग का बड़ा शौक था और मैं काफ़ी अरसे से अपने इलाके में काम कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीएनसी, AK और DG फौजिया सईद का भी। मैं घर बैठे ऑनलाइन क्लास भी पढ़ रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ। हम लोग एक पाकिस्तान फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने का सोच रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में हमने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, पूरा एक प्रोग्राम है फिल्म प्रोडक्शन पे, जिसमें सारे पाकिस्तान से हमने स्टूडेंट्स लिए हैं। My name is Lisa Lucas and I will be your advanced screenwriting course teacher. My name is Andrew Navy and I feel honored to take over the directing class. My name is Peter Bassian. I will be teaching the cinematography course and I'm very excited about that. Previous जो records हैं मैंने वो पूरी उन्होंने जो बना ली। So this was the main बाप है, एक बच्चा है, so I'm glad कि हम उसको उस जोन में नहीं लेकर जा। जो एक यूनिक बात है इसकी वो ये है कि हमारे मुख्तलिफ ममालिक से फैकल्टी है। हमारे पास जर्मनी से हैं लोग, फ्रांस से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं। पाकिस्तानी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। स्टार्ट हुआ था तो स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम इतने से पैकेज में इतना कुछ सीखेंगे और एक्सपर्ट से सीखेंगे। हमें हमारा हर सब्जेक्ट हमारे उस फील्ड के एक्सपर्ट ने सिखाया। इतना ज़बरदस्त कोर्स है कि ये आपको बिगिनर लेवल से लेके 4 महीने के अंदर शॉर्ट फिल्म बनवाते। कुछ मुश्किलों में भी है जिंदगी की खुशी, कुछ रास्तों में है कांटों की तारे बिछी, कुछ आरज़ू भी है, कुछ जुस्तजू। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पूरी खेप है जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगी फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे सिनेमा को। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। और अभी तो मैं सिर्फ बात कर रही थी कि डिफरेंट जगहों से लोग जो है एज ए स्टूडेंट यहाँ पे शामिल हो, लेकिन इस विजुअल को देखने के बाद तो मुझे पता चला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास टीचर्स भी मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद है। तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। हमने पूरी रिसर्च की पाकिस्तान में जो फिल्म पढ़ाई जा रही है। हाँ। तो कुछ इदारे तो बहुत अच्छा, जिस तरह बीकन हाउस हैं या एक NCA है, अच्छे इदारे हैं। हमें लगा कि हमारी कंट्रीब्यूशन ये होगी कि हम इंटरनेशनल फैकल्टी लें। बिल्कुल, ये तो ज़बरदस्त तो ये 1 साल का है, 6 कोर्सेज पहले सेमेस्टर में, 6 कोर्सेज दूसरे सेमेस्टर में। ये पूरा HEC के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरा करता है। और ये जो बच्चे हैं ये अपने अपने जॉब्स भी कर रहे हैं। हम इवनिंग में ये ऑनलाइन क्लासेस रखते हैं। उनके हिसाब से आप लोगों ने सारा टाइम मैनेजमेंट फिर क्योंकि बाहर से लोग इतने आ रहे हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन्स हैं, अमेरिका से हैं, तो उनका टाइम भी देखना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो हम अच्छा, शाम ये में आपको जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ये महंगे तो नहीं पड़े, मतलब रीजनेबल उसके ऊपर सैलरीज पे आए? हमने इस तरह से किया है कि एम्बसीज के थ्रू हमने असिस्टेंस लिया है। ओके। फिर हमारे अपने पाकिस्तानी भी हैं जो
जिस तरह साइम स्क्रिप्ट राइटर में सरमद खोसट, ऐसे लोग हैं जो फिल्म पढ़ के आए हुए हैं, तो उनको वो पूरा सिनेरियो मालूम है कि नए दौर में किस तरह से आगे लेके चलना है। फिर हमारे गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं जो हमारी इस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री के जो बिल्कुल टॉप पे हैं लोग ना। बिल्कुल। और हम ये फिर आगे होप करेंगे कि इनको हम इंटर्नशिप्स दिला के, बेसिकली फिल्म जो फीचर फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये उसके लिए है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको इंडक्ट कराएं। और सब लोगों ने भी बड़ा वेलकम किया जो प्रोफेशनल्स हैं इस वक्त के फिल्म इंडस्ट्री के। सो होपफुली ये जिस तरह मैंने कहा कि ये खेप जो है एक नया पर्सपेक्टिव, क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा का अभी एक उस तरह की छाप नहीं है। बिल्कुल, वो जो रिवाइवल हुआ भी था लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पाया, फिर देन अगेन कोविड आ गया। हाँ, उनको बहुत सारे अपने चैलेंजेस हैं। मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी में हम बड़ा आगे चले गए हैं, डिज़ाइन प्रोडक्शन में अब लोकेशंस देख के वाव होता है ना आजकल। स्क्रिप्ट में अभी भी बहुत काम चाहिए। मगर एक होता है जिस तरह ईरान ने अपना एक स्टाइल जो है ना वो जमा दिया, राइट। इस तरह हमारा जो है भी साउथ एशिया से मिलता जुलता ही है, लेकिन एक पाकिस्तानी छाप नहीं है। सही। तो इवन दो मैं समझती हूँ कि आजकल बहुत टैलेंटेड लोग आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये बच्चे भी उनसे सीखेंगे, उनके साथ शामिल होंगे, हाथ बटाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात आपने की है कि आपने अपडेटेड जो है वो सिलसिला रखा है कि किसी चीज़ को भी सीखने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट जो सीखे हुए लोग हैं उनको आपने एज इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पर रखा कि जो बच्चे आजकल के हैं वो पुरानी किसी चीज़ को ना अडॉप्ट करें, बल्कि आजकल के ज़माने में जिस चीज़ की डिमांड है आप उस चीज़ को जो है वो अप्रोच करें और सीखें। तो दैट्स द ग्रेट थिंग। और मेरे ख्याल से यही आपका जो फ्यूचर प्लान है, इसके हवाले से भी हमारे एक विजुअल मौजूद है। बिल्कुल वो भी चलकर हम देखते हैं और उसी के साथ फिर वो भी आप हमें एलैबोरेट बाद में कीजिएगा। तो आइए लेट्स चेक इट आउट। ओके जी, तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है और बड़ा इंस्पायरिंग भी है कि फौरन से लोग अट्रैक्ट होंगे कि दिस इज समथिंग न्यू एंड गुड। मैं चाहूंगी कि जरा सा मैं क्राइटेरिया पे भी बात करूं, क्योंकि लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। हम यंग लोग, कोई एज की कैद नहीं है, मगर आई एम होपिंग कि यंगर लॉट ज्यादा आएगा। कई दफ़ा फिल्म मेकिंग में 4 साल आप स्पेंड करते हो, फिर आपको रियलाइज होता है अच्छा आपने स्पेशलाइज किस में करना है। एग्जैक्टली 1 साल का कोर्स हो जिसमें सारे एस्पेक्ट्स पढ़ाए जाएं, उसके बाद आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो कि अच्छा मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग में ही जाना है, मगर स्क्रिप्ट राइटर को बाकी सारे एरियाज का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से ना ये प्रैक्टिकल बहुत, आजकल जिंदगी बड़ी तेज हो गई है तो ये 1 साल में आपको सर्टिफिकेशन हो जाती है, तो इस वक्त लोग अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून हमारी डेडलाइन है और जैसे आपने देखा कि अगस्त के शुरू से हम सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश आनी जरा लाजमी है, वो थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर्स भी क्योंकि जाहिर है हमने बाहर से भी इंस्ट्रक्टर्स को बुलाया हुआ है, बुलाया नहीं, ऑनलाइन उनके साथ क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरी हो जाता है। इवन दो अभी भी लोग उर्दू में लिख रहे हैं, जैसे स्क्रिप्ट रोमन में लिख रहे हैं, और हम टीएज रखते हैं पाकिस्तानी के जो उनको भी थोड़ा फैसिलिटेट कर दें और उनकी चीज़ को ट्रांसलेट भी कर दें। लेकिन आगे जो हमारा अगला साल आ रहा है उसमें इंग्लिश लाजमी है। दूसरा जो बेसिक्स है ना आपको फिल्म मेकिंग के, वो आते हों। यानी हम आपको कैमरा पकड़ना और एडिट करना नहीं सिखाएंगे, मतलब वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आप नहीं लेकर चलेंगे। नहीं, क्योंकि ये एबीसी का कोर्स नहीं है। yes. हम जो ऑलरेडी लोग ये चूज कर चुके हों कि हाँ ये हमारा पैशन है और एक्सपेरिमेंट कर चुके हों, थोड़ा बहुत वो छोटे मोटे फिल्में बना चुके हों, वहाँ से हम लेंगे। बेसिक्स हमने नहीं रखे थे, जिस तरह लोगों ने कहा मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, ये पिछली दफ़ा भी हमने स्किप कर दिया। हम अपना टेस्ट रखेंगे। सही। मगर बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि लोग चैनल्स में काम कर रहे हैं
अच्छे खासी वो एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में लर्निंग एक प्रॉपर नहीं हुई होती। तो हो सकता है उनका पैशन हो, और अगर उन्होंने एफए भी किया हो तो उनकी स्किल इतनी आगे हो, उनकी थिंकिंग इतनी आगे हो, तो हम उनको पाबंद नहीं करना चाहते। बिल्कुल, और आप जो बात कह रही हैं ये तो एक तरह से पॉलिश करने वाली चीज़ है, लेकिन बाकी सारे काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं जो ये फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी इस तरह के कोर्सेज जो हैं उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, और लड़के लड़कियां बहुत खुशी के साथ इन सारी चीज़ों को जो है वो सीख रहे हैं। तो कोई एक वो जेंडर की कोई कैद नहीं है कि हाँ जी, जस्ट बिकॉज इनकरेज करेंगे औरतों को क्योंकि इस दफा भी हमारी जो टीम है उसमें औरतें हमारे अंदाजे से कम हैं। तो एक तो डाइवर्सिटी हम हर तरह की, कोई ये ना सोचे कि सिर्फ कराची लाहौर वालों को एडमिशन मिलेगा। हम तो बहुत ही ज्यादा ढूंढते हैं कि हमें हर जगह से मिले, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव लाते हैं, बड़ा फ्रेश अपना पर्सपेक्टिव लाते हैं, अपने विजुअल्स लाते हैं वो कैसे अपने इलाकों से। सो इस वजह से हम लोग बहुत ऑनेस्टली फेयरली जज करेंगे आपका पैशन और आपकी एबिलिटीज। एग्जैक्टली, और जब आपके अंदर होगी कैपेसिटी तो वो नजर आएगी सामने। और मैं चाहूंगी कि डेडलाइन तक ना वेट करें, लोग जल्दी अप्लाई करें ताकि कमेटी उसको देखना शुरू करे। और हम इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पहले तो काफ़ी हमने स्कॉलरशिप्स दी हैं, इस दफ़ा भी कुछ स्कॉलरशिप्स होंगे, मगर फिर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और मेरे ख्याल से जो आपका पैशन है उसके लिए आप कभी कीमत नहीं देखते, आप सिर्फ अपना टैलेंट को इन्हांस करने के लिए जराए ढूंढते हैं, और अगर आपको इस तरह की जगह मिल जाए तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है। घर बैठे अपनी जॉब्स आप बेशक कंटिन्यू करें, अपनी फैमिली के साथ रहें। हम नहीं कह रहे कि आप इस्लामाबाद मूव हो, आपको इंटरनेशनल फैकल्टी पढ़ा रही है, पाकिस्तानी फैकल्टी पढ़ा रही है। ग्रेट। तो PNCA ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए वो तैनात कर दी हैं। अब हमने जो है वो फैसला करना है, और अक्लमंदाना फैसला करना है कि हमने जल्दी से जल्दी जो है वो इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने रुजू करना है, पार्ट बनना है इसी PNCA का, और आगे अपने मुल्क का नाम रोशन करना। भी बहुत कुछ और डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और PNCA के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। और ये खुशाइन बात है कि इस तरह का एक इदारा हमारे दरमियान मौजूद है जो इस तरह की मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है हम यंग जनरेशन के लिए। इसके आगे बढ़कर डॉक्टर फौजिया मैं आपसे कुछ और चीज़ें भी पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम आर्टिस्ट से रिलेट कोई बात करें, अपने कल्चर से रिलेट कोई बात करें, तो वो प्रमोशन हमें नहीं मिल पाती। अक्सर मैंने देखा है कि आर्टिस्ट बेचारे इधर से उधर फिर रहे होते हैं। ज़ाहिर है ये तो माशाल्लाह एक आपका इदारा है, लेकिन जो आपके इदारे तक नहीं पहुँच पाता उन लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो क्यों ऐसा सिलसिला है कि हमारे मुल्क में इस चीज़ को फ़रोग नहीं दिया जाता? एक्चुअली जो कल्चरल प्रोजेक्शन है ना, ये एक हमारा नेशनल एजेंडा होना चाहिए। और अभी जिस तरह टूरिज्म को बहुत हाई प्रायोरिटी मिली है, और टूरिज्म और कल्चर बहुत पास है, बिल्कुल, विच इज़ वेरी नाइस। और देखें आप तवज्जो थोड़ी सी आ रही है, मगर आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और सिर्फ डिपार्टमेंट्स की नहीं बल्कि आवाम की भी जो है ना साथ बड़ा ज़रूरी, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अपने पास बहुत रिच चीज़ें हैं मगर हम नहीं दिखा पाते। एक तो ये कि प्लसेस और माइनसेस होते हैं। दुनिया भी जो है, या दुनिया की न्यूज़ भी जो है, वो नेगेटिव्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है और प्लसेस में ज़रा कम इंटरेस्टेड होती है। तो ये होता है कि हम वो कहते हैं ना 100 सुनार की और एक हार की तो हम टुक लगे होते हैं, और एक को धड़ल से की वो चीज़ होती है, तो नेगेटिव इमेज एकदम से फैल जाता है। नेगेटिव प्रमोशन मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा हिट करती है ना, इसलिए लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले जाती है। तो एक तो ये कि हमारे साथ ये मिसहैप्स होते रहते हैं कि कुछ ना कुछ शगुफा भूलता रहता है और वो हमारे किए पे पानी फिर जाता है। दूसरा आई थिंक एक नेशनल कैरेक्टर का, जिस तरह और कुछ ममालिक की मैं मिसाल दे सकती हूँ जहाँ पर एक नेशनल कैरेक्टर है कि अपने मुल्क को अच्छा बताते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि ग्लॉस ओवर करें, लेकिन ये एक नेशनल कैरेक्टर का समावेश। हम लोग कुछ ज़्यादा ही कंप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे ढेरों प्रॉब्लम्स हैं और उनको हल भी करना चाहिए, लेकिन हर वक्त छाती पीटने से उसका हल नहीं निकलता। तो अपने मुल्क की थोड़ी जो प्राइड की चीजें वो तो है ना, उनको हम क्यों डिनाई करें। और वो शाना बशाना चल भी रही होती हैं। हम जो सोशल मीडिया और अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो वो जो मीडिया हमारा एक पोर्ट्रे कर रहा होता है पाकिस्तान को, अगर यहाँ के लोग हों वो तो कहें कि ऐसा तो है ही नहीं,
हमारे मुल्क में भी इस तरह की जगहें हैं और इस तरह बहुत के प्यारी प्यारी वो सीनरीज हैं कि आप अपना पीस ढूंढने के लिए बड़े आराम से वहां जाए। और जो अच्छी चीजें उनको डिनाई तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो मेंशन क्यों ना करें। दूसरा ये है कि जो हमारे कल्चरल इदारे हैं, इवन जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, आई थिंक उनकी कोऑर्डिनेशन और ज़रूरी। जैसे आर्ट्स काउंसिल का भी हमने ग्रुप बनाया, वो बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है, इतना अच्छा हमें आपस में बड़ा हौसला होता है। सही। हर कोई बताता है कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ बैठे मुझे नहीं मालूम कि गुजरांवाले में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं या मिट्टी में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, खैरपुर में क्या हो रहा है। तो वो हम एक ग्रुप से ना पहले हम आपस में कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। फिर मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जहाँ हम सबको इकट्ठा प्रोजेक्ट किया जाए, हमारी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट की जाए कलेक्टिवली। इसी तरह सूबाई जो गवर्नमेंट्स हैं वो कल्चरल इदारे जो उनके जो जिसको डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर कहते हैं, वो बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम प्रमोट नहीं हो पाता या प्रोजेक्ट नहीं हो पाता, तो उसमें भी हम आपस में अब लिंक करना शुरू किया हुआ है हमने कि हम एक दूसरे को शाबाशी भी दें, हम एक दूसरे का हाथ भी बटाएं। और अगर हमें मौका मिले तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अगर हमारे पास इतने जराए मौजूद हैं, इतने कॉन्टेक्ट्स हमारे हैं, तो इस तरह के लोगों को आगे सामने मेन स्ट्रीम में अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, ठीक है, हमारा मीडिया से ज्यादा अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो हम क्यों ना जो बाकी के कल्चरल डायरेक्टरेट्स हैं उनको यहाँ बुलाएं या उनका काम प्रमोट करें। अब हम सोच रहे हैं कि छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनानी शुरू करें ताकि पाकिस्तानी कौम को पता तो चले कि भाई अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग उसको और हम इतने क्रिएटिव हैं, हमारा बड़ा फ्रेश माइंड है इन सारी चीजों को देखो आपकी आजकल तो एक क्लिक की बात है, काम करना तो अभी भी मुश्किल है, खाली क्लिक से काम नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया, उसका शॉर्ट वीडियो आया आपके पास, आप अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, जहाँ जहाँ आपकी फैमिली है वहाँ सर्कुलेट करो, तो पीपल नीड टू फैसिलिटेट। अच्छा, अच्छी चीजें भी दिखाएं। हाँ, एक चीज मुझे और बताइएगा, जैसे अभी आप शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बात कर रही थी, शॉर्ट वीडियोस के हवाले से, तो अगर जैसे बच्चे जो हैं वो इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और वो करते हैं, तो उनको फिर आप किस तरह से आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं? चैनल्स के थ्रू करवा देती हैं या किस तरह से? जैसे हमने जो कॉन्टेस्ट रखे ना, उसमें जो फिर विनर्स थे वो कई चैनल्स ने हमें सपोर्ट किया। अच्छा। और वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज पूरी तो नहीं दिखाई, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिखाई और कहा कि ये विनर्स हैं। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। अभी जैसे हमारा टैलेंट हंट है, तो अब हम चैनल से पूछ रहे हैं कि जो हमारे फाइनलिस्ट होते हैं, हर संडे को हम अवार्ड्स देते हैं। ओके। ये PNCA का ऑफिशियल अगर फेसबुक पेज देखें तो वहाँ आपको मिले, तो हर संडे की जो अवार्ड्स हैं, अगर न्यूज़ खबरनामा जिस तरह का भी आपका है तो कल्चर न्यूज़ में वो डाल दें कि इस वीक के कौन से अवार्ड्स हैं। अभी तक हमारा बिल्कुल सेट बैठा नहीं है, लेकिन आपके प्रोग्राम के हवाले से और ATV को सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीकली खबरों में संडे ले लें, सैटरडे कोई एक दिन ले लें, जिसमें आप हमारे टैलेंट हंट के अनाउंस किया करें। चलें जी, नोटेड। ठीक है ना? नोटेड, बिल्कुल। दुनिया में आपके म्यूजिकल चार्ट्स होते हैं कि भाई इस वीक कौन सा गाना ऊपर रहा। तो हम यूथ के टैलेंट को क्यों ना कहें भाई इस वीक कौन सा बंदा जो है वो उसने अवार्ड लिया। वेरी गुड आइडिया। वीकली न्यूज है, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ हम एक्सीडेंट्स की न्यूज देना। बिल्कुल, मैं तो खुद इन सारी चीजों से बिल्कुल मुखालिफ हूँ कि आप अच्छी चीज प्रेजेंट करें, आप लोगों को अपना एक अच्छा व्यू दिखाएं कि हाँ जी हम खुश भी रहते हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं, कल्चर में इतना प्यारा कुछ मौजूद है, हमारे जिस तरह से ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे होते हैं वो कितने खूबसूरत हैं। तो वी वांट टू शो दैट सच थिंग्स। बिल्कुल, तो ये बात तो वाकई हकीकत है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जरूर पूछना चाहूंगी, कल्चर से रिलेटेड आपने भी खैर किताबें तो बेशुमार लिखी है, लेकिन कल्चर से रिलेटेड भी कुछ आपने जो है वो लिखा है। मेरी 2 किताबें जो है वो कल्चर से रिलेटेड बिल्कुल डायरेक्टली, बल्कि 3। एक तो फोक हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान जो लोक विरसा ने पब्लिश किया। ठीक। वो एक किताब ऐसी है कि आप गिफ्ट किसी को दो तो आप कहोगे कि ये हमारा फोक हेरिटेज है। उसमें डांसेस, उसमें फेस्टिवल्स, उसमें म्यूजिक, हमारे कपड़े, हमारे घर सब आ जाते हैं। इट्स अ कॉफी टेबल। दूसरा टैबू जाहिर है वो एक रहा, उसमें हमारे मौसीकी की बैकग्राउंड है, सारा कुछ है। फिर एक थिएटर के ऊपर मेरी थी फॉरगॉटन फेसेस, जो एक पुराने हमारे 40s 50s 60s में फोक थिएटर रहा, जो बिल्कुल अवामी होता था। उसके कैरेक्टर्स पे खासतौर पे औरतों के, मेरा जरा बायस है ना औरतों की तरह तो वो है। मगर औरतों के इश्यूज के ऊपर ऐसे भी आपको मालूम है मैंने लिखती रही हूँ। एक किताब मेरी रिसेंटली आई थी ऑन देयर ओन टर्म्स, वो ख़वातीन की तहरीकें जो हैं ये ज़्यादा रूरल कुछ अर्बन भी थी। उसमें भी एक तरह का कल्चर आता है कि कल्चर ऑफ चेंज, कि आप किस तरह से तब्दीली लेकर आते हैं और आवाम खुद कैसे उठती है और तब्दीली लाती है, औरतों पे खास तौर पर।
और अभी एक आने वाली है मेरी किताब, माशाल्लाह, वो उसमें मैंने एक्चुअली पाकिस्तान की कुछ 70 साल की तारीख को रीराइट किया है औरतों के पर्सपेक्टिव से। सही। कि कहाँ से हम शुरू हुए, वोट का हक हमने कैसे लिया, कौन लोग थे जो आगे मेहनत कर रहे थे, फिर क्या हुआ, फिर लॉज कौन से आए, फिर कैसे हर्डल्स आए, फिर कैसे हमने अबूर किए। मैं समझती हूँ हमारी औरतों की भी स्ट्रगल्स जो है ना वो भी प्रोजेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। इतना स्टीरियोटाइप है कि हम कटते मरते बस बुरा हाल होता है हम औरतों का। तो बाहर अगर जाओ, मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत, बाहर जाओ तो बात करो आप कॉन्फिडेंस से, तो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से आई। हाँ, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। उनको ऐसा लगता है जिस तरह हर जो औरत है वो पता नहीं उसका क्या बुरा हाल है। और मैं ये नहीं है कि मैं तवज्जो हटा रही हूँ इश्यूज से, इश्यूज होते हैं, यही तो प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ, असल में मसला जो है बन जाता है। तो मैं उस स्टीरियोटाइप को जरूर तोड़ना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ हम इस तरह की किताबें लेकर आएं जिसमें हम बताएं कि हमारी औरतों ने कैसे मिल के सिस्टमैटिक जद्दोजहद से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। कितनी अच्छी हम मल्टीटास्कर्स हैं कि हम एक साथ कितने सारे काम कर सकते हैं। और वही वाली बात कि हमारे मुंह पे उफ नहीं आती कि जी अब शायद ये मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वी कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। सो मैं चाहती हूँ कि जितना हम फख्र करने के मोमेंट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम फख्र करें, वो हमें मिस आउट नहीं करने चाहिए। चाहे वो लोग पुराने हमारे लोग, हमारी तारीख का हिस्सा जिन्होंने हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, राइट, चाहे वो लोग जो हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी इनोवेशन है, चाहे हमारे फनकार हों, विजुअल आर्टिस्ट हों, पेंटर्स हों, फिल्म मेकर्स हों, क्यों ना हम फख्र करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी हम कल्चर के ऊपर भी जो बात कर रहे थे और ज़ाहिर है आपने 2 किताबें भी उस पर लिखी हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी नहीं समझ आती कि हम इतना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप इतनी इम्पोर्टेंस दे रही हैं और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसे आगे लेकर आना चाह रहे हैं, और जो हम पीछे जिस चीज़ में रह जाते हैं, कहाँ हम लैक करते हैं, जो अभी भी लोगों के अंदर वो एंथुजियाज़म नहीं है जो शायद आप लोगों के सामने लेकर आना चाहती हैं या दूसरे लोग जो हैं वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। कहाँ ये मसला आता है? देखिए, एक तो हम जुड़े हुए नहीं हैं अपने ख्वाब में, अपने मिशन में। सबकी अलग अलग एक अलग अलग वो है। हाँ, हर नेशन का ना नेशनल विजन होता है। तो हम लोगों को आदत ये डाली है कि एक दूसरे को बुरा ही कहते रहो, अपने आप को भी बुरा कहते रहो, कौम को भी बुरा कहते, अब जी पानी नहीं आ रहा, अब ये नहीं आ रहा, ये नहीं देखते कि क्या आ रहा है, क्योंकि मैं क्यों नहीं आ रहा है। मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि मैं कभी भी जिंदगी में ग्लॉस ओवर नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं जी सब कुछ ही अच्छा है माशाल्लाह से हम, ऐसा नहीं है। जो इश्यूज हैं उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, मगर मैं चाहती हूँ कि मस्बत तरीके से काम हो, मगर आप अपने क्या कहते हैं ना, बाल खींच के काम ना करें, राइट, हंस के काम करें और खुशी से करें और बड़े बहादुरी से करें। बिल्कुल। सो ये एक हमारा नेशनल विजन बन नहीं पाता है। तो हम क्या होता है कि कुछ लोग वो पानी जमा करते हैं और कुछ लोग धड़ से तोड़ के उसको सही ये बहुत चलता रहा है। सो एक कोहेसिवनेस जो है ना, नेशनल विजन की कोहेसिवनेस, एक तो उसकी कमी है, राइट, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव इश्यूज को हम खुद ही बहुत उछाल देते हैं। मेरे ख्याल से अब हमें ना एक इस तरह का इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा एक वो बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली विजनरी क्लास जरूर रखनी पड़ेगी कि लोगों को के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम सही करें, जिनके अंदर की नेगेटिविटी खत्म करें। आपको मैं छोटी सी एक मिसाल दूं, आपके मेरे ख्याल सवाल का वो बहुत अच्छा जवाब है जी। दुनिया हमारी, मैं कहती हूँ ना, औरतों का स्टीरियोटाइप क्यों है कि पाकिस्तानी औरत बस मारी खाती है। अब मलाला की बहादुरी को दुनिया ने अप्रिशिएट किया, ठीक है, उसको नवाजा भी, जो भी किया, मगर हम ही उसकी सिक्योरिटी का इशू बन जाता है जब वो आती है पाकिस्तान। सो उससे हमारा बुरा इमेज ज्यादा हो जाता है बजाय। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी उसको प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी 4 ट्वीट्स नेगेटिव होंगी तो वो लाइमलाइट ले लेंगी, और हम जो हजारों लोग हैं जो हम कहते हैं कि क्या छोटी सी बच्ची थी और क्या उसने बातें की, वो एकदम वो आएगा ही नहीं कहीं पर ना। असल में हमारे यहाँ वही वाली बात है ना, हम किसी चीज को एक्सेप्ट बड़ी जल्दी नहीं कर पाते। हम कहते हैं आ बैल मुझे मार और हमें हर अच्छी चीज में भी बुरी चीज नजर आ रही होती है। शायद हमारे दिमाग का फितूर इस तरह का है, या कुछ करें हम कि प्यार डालें अपने आप से, अपने मुल्क से। वही तो मैं चाह रही हूँ, इस तरह का भी एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, फिर उसको ठीक करें। हाँ, क्योंकि प्यार से जब ठीक करते हैं चीजें तो उसका रंग और होता है, उसका मिजाज और होता है। और गुस्से से चीर फाड़ के जो ठीक करें उससे नहीं होता। सही बात है। इसी तरह जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हम कैसे इकट्ठा करें, लेकर आए प्यार से, इज्जत के साथ,
तो फिर लोगों को रंजिशें नहीं होती। बिल्कुल, और एक वो मिसाल है ना छोटी सी, ज़बान शीरी मुल्क गीरी, तो मतलब उससे अंदाजा लगाएं कि आप अगर सिर्फ एक अच्छे अंदाज में बात ही कर लेंगे तो आप सामने वाले को फतह कर सकते हैं। बहुत लिटिल थिंग्स जो मेरे ख्याल से हम शायद उसको बहुत समझते हैं कि नहीं जी ये तो कोई केस पे स्पेशली किसी बंदे पे वो लागू होती है, वो ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता इस बात को। मैं एक दफा यंग लोगों में बैठी हुई थी, अमेरिका में थी, तो कोई आए हुए थे यंग लीडर्स पाकिस्तान से, तो मैंने शुरू ही करने को, मुझे पता था कि ये डिस्कशन कहाँ जाएगी, वो ही कि हम तो ऐसे नहीं, ये तो बड़े अच्छे हैं, हम तो ये भी नहीं, ये तो बड़े तो मैंने उन्हें कहा कि हम शुरू यहाँ से करते हैं कि आप हर बंदा मुझे तीन जो आप बड़े प्राउड हो पाकिस्तान की कोई चीज़ बताओ। आप यकीन करो 3 पूरी किसी की नहीं हुई, यानी बहुत ही 1-2, मुझे याद है किसी ने कहा नुसरत फतेह अली, सीरियसली 3 चीजें पूरी किसी की नहीं हुई, वो जो 25 के करीब यंग लीडर्स गए हुए थे। ओह माय गॉड। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से पेरेंट्स को ये कहूंगी कि पेरेंट्स बात करनी शुरू करें। आप फिर से मैं कहती हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ इश्यूज को ठीक करना, प्यार के साथ करना। आप कुछ पॉजिटिविटी डालो, आप कुछ अपने बच्चों के साथ शाम को बैठो तो कहो अच्छा 5 चीजें बताओ जो पाकिस्तान की तुम्हें पसंद है। बिल्कुल, तो कहीं से शुरुआत और सिखाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा ना। आपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है, तभी आप माहौल ही नहीं घर में वो चीज रख रहे कि आपको भी लगे कि अपने वतन से मोहब्बत है। तो वही वाली बात है, फिर वो यही होता है, छोड़ के जाते हैं। मैं नहीं कहती जाने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप प्यार से जाएं तब भी ठीक है, राइट। तो आप अपने बच्चों से बात तो करें कि क्या चीज अच्छी। कोविड ने इतना अच्छा मौका दिया है वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारने के लिए, अपने बच्चों को वक्त देने के लिए, बच्चों को मौका मिला है अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारने का। तो ये एक, जैसे कोविड ने हमें बहुत सारी मुश्किलों में डाल दिया है, लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स भी दी हैं जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें मिलेंगी। हम अपने अपनों के साथ वक्त गुजार सकेंगे, एक दूसरे को जान सकेंगे, अपने लिए हमें टाइम मिल सकेगा। तो पॉजिटिव चीज़ों को ज़रूर देखा करें ज़िंदगी की, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी मौका हो, उस पर ये देखें कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं और आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। बुरी चीज़ों से और बुरे वाक़यात या बुरे लोगों को आप बिल्कुल सोचना ही छोड़ दें। अगर थिंकिंग आपकी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो आपको बुरा इंसान भी सामने से अच्छा लगने लगेगा। ये वाकई एक बात ऐसी है, अगर आप इस पर अमल करेंगे आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, इट वाज लवली टू हैव यू हियर। और बहुत अच्छा लगा। एंड PNCA के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला मज़ीद आपको और फ्लरिश करे इस काम में, और बहुत सारा टैलेंट जो है वो निकल कर निकले इस PNCA से। ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते, हमारे साथ ही रहिएगा।